जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य क्या है? भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख आस्था रखता है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ पर वार्षिक रथ उत्सव या रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर आस्था का केंद्र होने के साथ साथ अपने कुछ आश्चर्यों से सबको अचंभित भी कर देता है। इन सभी तथ्यों के अलावा भगवान जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य के लिए भी जाना जाता है, जो किसी भी वैज्ञानिक व्याख्या के एकदम विपरीत हैं। इन सभी रहस्यों के पीछे लोगों का यह मानना है कि ये सभी रहस्य वास्तव में भगवान जगन्नाथ का ही आशीर्वाद है। इन सभी आश्चर्यों का अनुभव करने के लिए आपको इस दिव्य स्थान की यात्रा करने की आवश्यकता है। चलिए जानते हैं जगन्नाथ के मंदिर के 10 अद्भुत रहस्य के बारे में। नंबर 1, जहां माना जाता है वहां विराजमान भगवान की मूर्ति में उस भगवान का असली दिल मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही ऐसा कहा जाता है जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकाल के नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई इंसान इस दिल को ना देख सके। अगर गलती से भी कोई इंसान इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु तुरंत हो जाती है। नंबर 2, मंदिर के शिखर पर लगा झंडा अजीब तरह से हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। हवा के विपरीत दिशा में लहराता हुआ झंडा सभी वैज्ञानिक तर्कों को अस्वीकार कर देता है और यह आपको यह मानने पर विवश कर देता है कि विज्ञान की तुलना में भी कुछ ऐसा बल है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है। नंबर 3, मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य, यह चक्र वास्तव में 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन है। इसे मंदिर के ऊपर शिखर पर लगाया गया है। लेकिन इस चक्र के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इस चक्र को पूरी शहर के किसी भी कोने से देख सकते हैं और यह हमेशा आपको अपने सामने ही दिखाई देगा। चक्र का स्थान और उसकी स्थिति के पीछे की इंजीनियरिंग आज भी एक रहस्य है, क्योंकि आपकी किसी भी स्थिति के बावजूद आप हमेशा यह महसूस करेंगे कि चक्र की स्थिति आपकी ओर ही है। नंबर 4, आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि कोई भी पक्षी या विमान इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। इसके विपरीत ऐसा चमत्कार भारत के अन्य दूसरे किसी भी मंदिर में दुर्लभ है। यह साइट वास्तव में एक नो फ्लाई जोन है, लेकिन इसके पीछे कुछ दैवीय शक्ति कारण है। अभी तक इस रहस्य का स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है, इसलिए यह अभी तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 5, जगन्नाथ मंदिर की संरचना। इस मंदिर की संरचना ऐसी है कि यह दिन के किसी भी समय पर अपनी छाया को नहीं डालता है। इस कारण को अभी तक भी नहीं समझा जा सका है कि क्या यह कोई एक इंजीनियरिंग चमत्कार है या कोई दैवीय घटना है जिसे केवल ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। नंबर 6, मंदिर के सिंहद्वार का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में 4 दरवाजे हैं और सिंहद्वार मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार है। जब आप सिंहद्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट रूप सुनाई देती है, लेकिन जब आप एक बार सिंहद्वार को पार कर लेते हैं तो लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। लेकिन यदि आप बस एक मोड़ लें और उसी दिशा में वापस चलें तो आपको लहरों की आवाज वापस सुनाई देगी।
जब तक आप मंदिर के अंदर रहेंगे तब तक आपको लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी। नंबर 7, आपने दुनिया के किसी भी हिस्से में यह आपने देखा होगा कि दिन के समय में हवा समुद्र से जमीन पर आती है और यह शाम के समय भूमि से समुद्र की ओर बढ़ती है। हालांकि इस विषय में यह भौगोलिक कानून पूरी में उल्टा है। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक नियमों के विपरीत ही होता है। नंबर 8, 1800 साल पुरानी एक परंपरा। यहाँ हर दिन एक पुजारी मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। झंडा बदलने के लिए यह मंदिर 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। यह अनुष्ठान 1800 वर्षों से निरंतर चल रहा है। इस विषय में यह माना जाता है कि यदि यह अनुष्ठान कभी छूट गया तो यह मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 9, प्रसाद का रहस्य जो कभी कम नहीं पड़ता। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर दिन के आधार पर यह रिकॉर्ड बताते हैं कि मंदिर में 2000 से 20,000 तक भक्त दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस मंदिर में पकाए जाने वाले प्रसाद की मात्रा कभी भी कम नहीं पड़ती और यह पूरे साल भर एक ही रहती है। यहाँ यह जगन्नाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य है कि प्रसाद कभी भी बर्बाद नहीं होता है या ना ही किसी भी दिन यह कम पड़ता है। नंबर 10, यहाँ प्रसाद को पकाने में जलाऊ लकड़ी व मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ऊपरी रखे बर्तन की सामग्री सबसे पहले पक जाती है, उसके बाद नीचे के बर्तन में रखी सामग्री पकती है।